अब आ गई है lab 3। ठीक है, थोड़ा सा और जूम इन। lab 3 है एजेंट्स के बारे में। ठीक है, एजेंट्स क्या होते थे? एजेंट्स क्या होते हैं? यार जो सेंस सेंस कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं एनवायरनमेंट से फिर कि, और उसके फिर देन उसके ऊपर वर्क कर रहे हो, एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ। तो एक्शन परफॉर्म कर रहे हो। राइट। तो हम पर इसमें हम लोग एक एजेंट बनाएंगे, इंटेलिजेंट एजेंट बनाएंगे, से इन द फॉर्म ऑफ टिक टैक टो। सही है। सही। इसमें एजेंट क्या करेगा कि सबसे पहले तो सेंस करेगा बोर्ड को। ठीक है, सही। बोर्ड बोल दो, ड्राइंग बोल दो, कुछ भी बोलो। और फिर उसमें एक्शन लेगा कि व्हाट्स द बेस्ट पॉसिबल मूव फ्रॉम दिस सिनेरियो। ओके। इट मे नॉट सीम लाइक इट, लेकिन टिक टैक टो में भी कोई ना कोई स्ट्रैटेजी होती है। देयर इज़ द बेस्ट पॉसिबल स्ट्रैटेजी जो कि तुम्हारे चांसेस बढ़ा देती है जीतने की। ठीक है, सही। वो इम्प्लीमेंट करेंगे हम लोग, और वो डिज़ाइन किया हुआ है, इसमें पूरा एल्गोरिथम बताया हुआ है। टिक टैक टो पहले तो एक्सप्लेन किया हुआ है, आई एम प्रीटी श्योर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो है नहीं कि टिक टैक टो होता क्या। स्टार्ट, अच्छा पहले इसमें फ्लो बताया हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ हुआ है, द player goes first and uses symbol O. The boxes on the left side of the flow chart are what happens during the player's turns. The right side, what happens on the computer's turn. अच्छा, start, get first move, get computer's first move, check if the computer won, check for a tie, डिस्प्ले बोर्ड गेट। अच्छा, इसमें ये काइंड ऑफ इन्फिनिट लूप चला है जब तक कि वो कंप्लीट नहीं होता। पहला मूव चला कंप्यूटर ने, हर मूव के बाद वो चेक करेगा इफ कंप्यूटर वन। सही। इफ दिस इज नॉट ट्रू, या इफ दिस इज ट्रू पहले कह देते हैं, तो फिर वो पूछेगा कि एज प्लेयर टू प्ले अगेन, यानी गेम ओवर। राइट। सही। हाँ। अगर कंप्यूटर जीत गया तो वो ये यहाँ पे चलाएगा। इफ नहीं जीता कंप्यूटर, सही। तो वो टाई के लिए चेक करेगा। टाई कब होता है टिक टैक टो में? जब किसी का भी कुछ ना बने, और बोर्ड पूरा वो फुल हो पूरा जाए। हो जाए, हाँ। राइट। तो वो बोर्ड हर फुल हो बारी में जाए ये भी पूरा। चेक करेगा। इफ दिस इज ट्रू देन एंड, आई मीन एज प्लेयर टू प्ले अगेन पूछेगा वो। राइट। इफ सही। दिस इज नॉट ट्रू, तो फिर वो क्या होगा, प्लेयर की टर्न आ जाएगी यहाँ पे। डिस्प्ले बोर्ड, गेट प्लेयर्स मूव। जब प्लेयर मूव चल देगा तो अगेन वही चीज़ चेक होगी, चेक इफ प्लेयर वन एंड चेक फॉर टाई। ये इन्फिनिट लूप चलता जाएगा सही। जब तक के इन दोनों कंडीशंस की कोई ना कोई सेटिस्फाई ना हो जाए, या तो टाई ना हो जाए तो कोई कोई जीत ना जाए। ओके, अच्छा। अब इसमें बताया है कि बोर्ड को रिप्रेजेंट कैसे करें। हम लोगों ने किया था यूजिंग यूजिंग क्या किया था, 2D लिस्ट के ज़रिए से किया था हम लोगों ने। 2D लिस्ट क्या होती है? लिस्ट लिस्ट नेस्टेड लिस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? और वो नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट। ओके, मुझे वो ज़रा वो खोलने दो, कोड खोलने दो, उससे उसके बेहतर एक्सप्लेन होगा। लैब्स, lab 3, और होमवर्क, लैब वर्क, होमवर्क, लैब वर्क, होमवर्क, लैब वर्क। नाइस यार। ओके, ड्रॉ बोर्ड, और फिर बोर्ड बोर्ड, और फिर बोर्ड का 7, बोर्ड का 9। अच्छा नहीं, ओके, 2D लिस्ट से नहीं किया हुआ। ठीक है, कर सकते हैं, उससे भी मसला नहीं है। सिंपल वन डिमेंशनल लिस्ट से किया हुआ है। सही है। हर बॉक्सेस कॉरस्पॉन्डिंग टू अ डिफरेंट इंडेक्स। अगर फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि टिक टैक टो टिपिकली 6 सेल्स का होता है, राइट, ऐसे। तो दिस इज इंडेक्स हाँ। 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब जो इस लैब में हुआ हुआ है ना, वो इस तरीके से हुआ है। तुम्हें चाहिए कितने टोटल? हाँ।
मतलब कितने मतलब लेंथ की लिस्ट ये चाहिए? 8। 0, 9 है टोटल, राइट? 0 to 8। 9 9 9, हाँ 9, 0 जो to 8। लैब ने किया हुआ है वो 10 लिस्ट की बनाई हुई है, और उन्होंने इंडेक्स 1 से शुरू किया है फॉर सिंप्लिसिटी। ओके, यानी यहाँ से यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे जो है वो क्या है, माउस कहाँ गया मेरा, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ज़ीरो इंडेक्स को उन्होंने यूज़ ही नहीं किया हुआ, पर सिंप्लिसिटी उन्होंने ये किया हुआ है। सही है। सही है। अच्छा, तो ये वो क्लाउड कंप्यूटिंग है, नेवर माइंड। ओके, अच्छा यहाँ पे सिंपली यहाँ पे बोर्ड प्रिंट हुआ हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब जो मैंने बताया हुआ है वो मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है कि दिस इज़ 1 2 3, राइट? जो इसमें हुआ हुआ है कोड में, उसमें कैसे हुआ हुआ है कि दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, 4, 5 एंड सो ऑन। आइदर वे फ़र्क नहीं पड़ता कौन सा 1 है कौन सा 2 है, ठीक है। इट्स जस्ट टू रिप्रेजेंट द बोर्ड। जब तुमने डाटा स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया तुम्हारे अपने गेम का, देन यू कैन यूज़ योर लॉजिक ऑन इट। यहाँ तक क्लियर? अभी तक सिर्फ Yeah. बोर्ड डिफाइन हुआ है। हम्म। कहाँ गई लैब, कहाँ गई? VS Code पे करी थी। अच्छा ये है। रिप्रेजेंटिंग द बोर्ड गेम एआई। अच्छा, ठीक है। देन द टॉप लेफ्ट, अच्छा ये वही वाली बात है। अच्छा, अब हम लोग जो दो प्लेयर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो डिफरेंट प्लेयर्स से कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल इसमें क्या हुआ है कि लेट्स से कि शुरू में एक लिस्ट है, वो जो रिप्रेजेंट कर रही होगी उसको सही है। ऐसे रिप्रेजेंट कर रही होगी। शुरू में सब ब्लैंक था, राइट? तो मैं ऐसे भी कर सकता हाँ। हूँ, सारे ब्लैंक स्पेसेस को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। और मैं कैसे कर सकता हूँ, मतलब ये डॉट 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 8 9 तक चलेगा। और मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, नन, ऐसे भी हाँ। नन, ओ कैपिटल एन होता है ना पाइथन में। हाँ, जहाँ पे ब्लैंक है मैं उसको नन नन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सही है हाँ। या मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ज़ीरो ज़ीरो, इट्स अप टू मी कैसे भी करूँ, हाँ। लेकिन इट्स लॉजिकली कंसिस्टेंट होना चाहिए, राइट? अब ब्लैंक स्पेसेस को तो मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। इस कोड में प्लेयर को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिकॉज देर आर टू डिफरेंट प्लेयर्स। उन दोनों के लिए अपने जो मूव चला है उनको यूनिकली रिप्रेजेंट करना चाहिए कि दिस प्लेयर कि उसने ये मूव चले एंड दिस प्लेयर उसने ये मूव चला। तो प्लेयर 1 को लेट्स से कह दिया जब भी वो कोई चलेगा, तो लेट्स से उसने पहले पहले बॉक्स में चलिए, तो मैंने उसको चेंज करके क्या कर दिया, एक्स कर दिया। कैरेट। तो इससे क्या हो रहा नहीं, दोबारा 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 दोबारा। है, एक सेकंड। प्लेयर की पहली बारी आई, ठीक है। शुरू में सब हाँ। ब्लैंक्स थे, तुम्हारी पहली बारी आई, तुमने टॉप लेफ्ट पे चल दिए, सही है। टॉप टॉप लेफ्ट पे, हाँ टॉप लेफ्ट पे चल दिए तुमने। तुम्हारा सिंबल क्या था, एक्स था, एक्स्ट्रा हाँ। ओके। तो तुमने क्या किया, तुमने सिंस पहले बॉक्स पे चला है ना, तो तुमने पहले इंडेक्स पे ब्लैंक को हटा के क्या रख दिया, एक्स रख दिया। टू इससे रिप्रेजेंट हो रहा है कि तुम्हारे पास यहाँ पे अपना मूव डाला हुआ है, यानी एक एक सिंबल डाला हुआ है तुम्हारा। हाँ। अब जब मेरी बारी आएगी तो मैंने इसी इसी को लिस्ट को अपडेट करके क्या बना दूंगा मैं, ये एक्स तो चेंज नहीं हो सकता, राइट, किसी भी तरीके से। मैंने सिंस समझो कि सेकंड वाले जो बॉक्स है यानी कि यहाँ पे तुमने यहाँ पे एक्स डाला था, हाँ। और यहाँ पे मैंने सर्कल चल दिया, सही। तो यहाँ पे ओ, एंड देन बाकी सारे बॉक्सेस खाली होंगे। सही है हाँ। अब एक कंडीशन, एक लॉजिक आ रही है यहाँ पे कि जब भी कोई प्लेयर चले, अब वो मुझसे, मैं लेट्स से अभी सिर्फ सी एल आई की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है, मैं यूज़र इंटरफेस नहीं कह रहा, सिर्फ सी एल आई के थ्रू इंटरफेस कर रहा हूँ, तो वो मुझसे नंबर पूछेगा कि तुम्हें कौन से बॉक्स में अपना सिंबल एंटर करना है, और वो मैं दूंगा फ्रॉम 0 to 8, ऐसे ही।
कि 0 हाँ representing top left, 1 is this and so on, या तो फिर 1 से लेके 9 तक कर लो, इट्स अप टू यू। हाँ ठीक है। अब लेट्स अगर तुमने दे दिया 2, तो पहले तो वो चेक करेगा कि वो जो तुमने नंबर इनपुट किया है वो रेंज के बीच में है या नहीं, है ना। सही। 1 और 9 के बीच में है नहीं है, 0 और 8 के बीच में है या नहीं, वो ये चेक करेगा। ये कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर वो आगे जाएगा, वरना तो एरर तभी जनरेट कर देगा, बोल देगा कि इंडेक्स सही दो कि उसकी उसकी रेंज के हाँ बीच में होना चाहिए। जब उसने ये चेक कर दिया तो फिर वो ये चेक करेगा कि क्या वहाँ पे पहले से कोई सिंबल प्रेजेंट तो नहीं है, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुमने एक्स पहले बॉक्स सही। में एक्स हाँ किया हुआ है और मैं वहीं पे सर्कल कर दूँ। तो वो ये चेक करेगा, अगर वहाँ पे सिंबल प्रेजेंट होगा अगेन वो बोल देगा कि दूसरा बॉक्स चूज़ करो। अगर वो भी नहीं है तो फिर वो वहाँ पे इनपुट कर देगा। क्लियर यहाँ तक। यस। ठीक है, ये तो मैं सिंपल टिक टैक टो गेम बनाने का, ये तो 2 प्लेयर गेम था राइट। इंटेलिजेंट एजेंट बनाने का क्या मतलब है कि हम लोग एक एआई बना रहे हैं, मतलब कि एक जो होता है ना, हम लोग कहते हैं किसके अगेंस्ट खेल रहे हैं, हम लोग कंप्यूटर के अगेंस्ट खेल रहे हैं। ऑटोमेटिकली तुम एक कंप्यूटर के अगेंस्ट खेल रही होगी और वो डिज़ाइन करेंगे हम लोग। सही है। अच्छा, ये गेम को ब्रेक किया हुआ है, कॉर्नर्स कहते हैं, इन्हें साइड कहता है और इसे सेंटर कहता है। ठीक है, ओके। सही। अब जो एआई जो हम लोग डिज़ाइन करेंगे ना, अब उसमें लेट्स से एआई की पहली बारी है, शुरू में तो सब ब्लैंक्स हैं, तो वो कहाँ चलेगा। हमें कुछ ना कुछ उसकी प्रायोरिटी डिफाइन करनी है कि इफ़ दिस इज़ अवेलेबल देन इसको चलो, एल्स इसको चलो, एल्स इसको चलो, एल्स इसको चलो। हायरार्की और प्रायोरिटी हमारी। अब वो हायरार्की और प्रायोरिटी क्या है वो सही। समझ में आ जाएगी। नंबर 1 प्रायोरिटी ये है कि जब भी लेट्स से कि कंप्यूटर की बारी आए, वो ये चेक करे कि इफ़ देयर इज़ अ मूव कि उससे वो जीत जाए, यानी कि ऐसे लाइन बनी हुई है और कंप्यूटर का सिंबल लेट्स से सर्कल है, अगर ये बना हुआ है उसका और इसकी कंप्यूटर की बारी आ गई, तो इज़ देयर अ मूव कि वो अगर वो चल दे और वो गेम जीत जाएगा, यस। तो वहाँ पे चल जाएगा। ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। जब भी कंप्यूटर की बारी आएगी सबसे पहले ये चेक करेगा पूरे गेम मोड में, सही। अगर होगा तो वो चल देगा एंड देन गेम ओवर हो ही जाएगा राइट। हाँ ठीक है। अगर नहीं होगा तो सेकंड प्रायोरिटी क्या है उसकी, सी इफ देयर इज अ मूव द प्लेयर विल मेक दैट विल कॉज द कंप्यूटर टू लूज द गेम। क्या दूसरे प्लेयर का कोई ऐसा है जो कि उसका उसका बन रहा है, यानी कि ये हटाओ, लेट्स से मैं ये कह देता मेरा यहाँ पे x है एंड यहाँ पे x है। अगर मैं यहाँ पे चल दूँ, मेरी अगर मैं लेट्स से कंप्यूटर यहाँ पे चल देता और मैं यहाँ पे चल देता हूँ, गेम ओवर हो जाता है राइट। इज़ यस। देयर अ मूव जो मैं चलूँ मतलब और वो जीत जाऊँ, तो वो मुझे ब्लॉक करेगा वो, तो यहाँ पे चल देगा वो। सही। हाँ ये इसकी सेकंड प्रायोरिटी है। सही। थर्ड प्रायोरिटी क्या है कि या तो वो भी नहीं जीत रहा और वो मैं भी नहीं जीत रहा। अगर कोई भी नहीं जीत रहा तो वो कॉर्नर स्पेसेस को प्रायोरिटाइज करता है। वाई, बिकॉज इट्स टैक्टिकली मोर अप्रोप्रिएट। नहीं पूछना क्यों, इट्स जस्ट टिक टैक टो। बेहतर होता है कि तुम कॉर्नर्स पे पहले चलो। सही है। तो वो चेक करेगा कि इफ़ स्पेसेस 1, 3, 7 और 9 यानी कि कॉर्नर वाली 4 अवेलेबल हैं या नहीं। अगर अवेलेबल हैं तो फिर उनमें से रैंडमली कहीं भी फिल कर दो। सही। ओके। यानी कि ये चारों अवेलेबल है ना, तो इन चारों में से हाँ रैंडमली कुछ भी फिल कर दो। अगर ये 3 अवेलेबल हो, ये वाली और ये वाली, तो इन तीनों में से रैंडमली कर दो, सिंस इट डजेंट मैटर कि कौन सी वाली फिल करे कॉर्नर। सही है। ये भी नहीं है, लेट्स से कि सारे के चारों कॉर्नर्स पहले से फिल हुए हैं, तो फिर क्या करेगा वो कि चेक इफ द सेंटर इज फ्री, फिर वो सेंटर का प्रायोरिटाइज करेगा। अगर सेंटर फ्री है तो अपने सेंटर में चल देगा, अदरवाइज स्टेप 5 में जाएगा कि फिर वो कहीं भी चल देगा, जो साइड स्पेसेस हैं 4 साइड से इन चारों में से कहीं भी चल देगा वो।
ओके। ये हायरार्की लिस्ट डिफाइन हुई हुई है प्रायोरिटी प्रायोरिटी बेस्ड। सही। सही। और ये कोड के थ्रू हुआ हुआ है तुम्हारे पास। अब कोड समझना है तो बताओ। समझ लो यार, कुछ नहीं होता। समझा दो। सबसे पहले इसमें मल्टीपल फंक्शंस के थ्रू काम हुआ है, ठीक है। राइट। एक फंक्शन डिफाइन हुआ है ड्रॉ बोर्ड, और यहाँ पे बोर्ड पास हो रहा है। वो बोर्ड एक लिस्ट है जिसमें वो गेम की स्टेट डिफाइन हुई हुई है, ठीक है। यहाँ पे सिंपली वो बोर्ड प्रिंट हो रहा है, करंट स्टेट ऑफ द बोर्ड प्रिंट हो रहा है, ठीक है, ठीक। फॉर्मेटिंग के साथ। दैट्स इट, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। हाँ। डेफ इनपुट प्लेयर लेटर, ये क्या कर रहा है, लेट्स द प्लेयर टाइप विच लेटर दे वांट टू बी। यानी कि ये फंक्शन क्या कर रहा है कि प्लेयर को ऑप्शन दे रहा है कि तुम्हें कौन सा लेटर चूज करना है, या तो एक्स या तो सर्कल। शुरू में लेटर नल एम्प्टी स्ट्रिंग है। इन्फिनिट लूप है, जब तक कि लेटर एक्स या सर्कल नहीं हो जाता वो बार बार पूछते रहे प्लेयर से कि तुम्हें एक्स होना है और ओ होना है, ये एक्स होना है या तो ओ होना है। और फिर वो यूजर से इनपुट मांग रहा है बार बार। सही है, सिंस एक्स और ओ के बीच में ही होता है। यहाँ तक क्लियर। फिर। अगर यूजर ने एक्स चूज किया है तो फिर रिटर्न हो जाए दिस, वरना रिटर्न हो जाए दिस। पहला रिप्रेजेंट हो रहा है, ये बता रहा है कि प्लेयर का कौन सा सिंबल है और कंप्यूटर कौन सा सिंबल है। सही है। सही। तो प्लेयर का सिंबल एक्स हो गया इस केस में, और उसका ओ हो गया, एल्स में ऑपोजिट हो गया। ये फंक्शन बता रहा है हु गोज फर्स्ट। ये रैंडमली चूज कर देगा कि कौन पहला कर रहा, ठीक है। रिटर्न ठीक। करेगा। प्ले अगेन, इसको भी आगे मूव कर रहा हूँ मैं। मेक मूव, मेक मूव में तीन आर्ग्यूमेंट्स जा रहे हैं, एक बोर्ड जा रहा है, एक लेटर जा रहा है, और एक मूव जा रहा है। हो क्या रहा है कि बोर्ड का जहाँ पे भी तुमने सेलेक्ट किया होगा, लेट्स से 1, तो वो जो लिस्ट थी ना बोर्ड, तो बोर्ड के इंडेक्स दैट नंबर पे वो वाला लेटर आ जाएगा जो कि उस प्लेयर का, राइट। रिपीट करो वाली बात। अगर लेट्स से कि लिस्ट बनी हुई है ऐसे, ऐसे बनी हुई है, ठीक है। और मैंने नंबर 1 चूज़ किया है बॉक्स। मेरे पास आउटपुट आया था कि तुम्हें कहाँ चूज़ करना है अपना, मतलब कहाँ ड्रॉ करना है अपना एक्स। मैंने 1 डाल दिया, तो वो क्या करेगा, 1 इंडेक्स पे एक्स कर देगा। तो ये सही। एक्चुअली यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा उसकी वजह से। सही, क्लियर। सही। क्लियर। अच्छा, ये चेक कर रहा है कि चलने के बाद, तुम्हारे मूव चलने के बाद क्या तुम जीत गई हो। ये हर मूव के बाद ये चेक होता है। ओके। सही। कि यहाँ पे लेट्स से कि जब भी तुम ये चल रही हो मूव, मैंने यहाँ पे लेट्स से ये चल दिया, तो वो चेक करेगा हर मूव के बाद, वो चेक करेगा कि क्या कोई ऐसा पैटर्न बन रहा है, या क्या कोई ऐसा पैटर्न बन रहा है, या क्या कोई ऐसा पैटर्न बन रहा है। सही। वो ये चेक कर रहा है। अब ये लंबी सी हुई है, टॉप से चेक कर रहा है कि ये टॉप 3 तो एक ही प्लेयर के नहीं है। ये एल ई क्या है बाय द वे, एल ही है तुम्हारा। कि ये चेक कर रहा है कि पहली बात तो बोर्ड, इसको बोर्ड कर देता, या अब सबको चेंज सही। करना पड़ेगा, छोड़ो। ये बोर्ड ही हाँ। है, राइट, लिस्ट है ये। सही। और है, ये प्लेयर है। ये चेक कर रहा है कि इज दिस प्लेयर द विनर, ठीक है, पैरामीटर है ना, कुछ भी दे सकता था मैं। हाँ। तो ये चेक कर रहा कि बोर्ड का इंडेक्स 7 अगर ये है, यानी एक्स है, एक कर हाँ। लिस्ट डिफाइन कर लेते हैं, आसानी होगी। कितने हो गए,
3, 6, 7 हो 7, गए। 8 और 9। ठीक है। अब इसमें ऑप्शंस क्या है कि मेरे पास ये पहली रो है, राइट, सही है। ये दूसरी रो है और ये तीसरी रो है ना। हम्म। तो मेरे पास शुरू के 3 पैटर्न कौन कौन से बन सकते हैं कि ये तीनों सेम सिंबल हो, यानी ये तीनों एक्स होने चाहिए, या फिर ये तीनों एक्स हाँ होने चाहिए, या फिर ये तीनों एक्स होने चाहिए। तो ये जो पहली कंडीशन है वो कौन सी चेक कर रही है, ये वाली, हाँ। कि अगर बोर्ड 7 ये यानी कि ये वाला जो है एल ई है, जो कि लेट्स से एक्स है, इस केस में जब ये कॉल होगा तो मैं दिखाऊंगा उस वक्त, ठीक है। लेकिन लेट्स से ये सही एक्स है। है एंड ये वाला एक्स है एंड ये वाला एक्स है, तो फिर रिटर्न हो जाए हाँ ट्रू। अगर ये नहीं है, अगर एक में भी फॉल्स होगा, या तो ब्लैंक होगा या तो सर्कल होगा, तो ये वो हो जाएगा फॉल्स, रो हो जाएगा, राइट। फिर वो चेक करेगा, अभी तो ये वाला चेक किया हम लोगों ने, फिर वो ये 3 चेक करेगा, हम्म। फिर वो ये 3 चेक करेगा। यहाँ तक अभी तक सिर्फ हॉरिजॉन्टली चेक हुआ है। सही है, फिर उसके बाद फिर वो सही है। वर्टिकली चेक करेगा। वर्टिकली कैसे हो सकता है ठीक है। कि ये हम्म। और ये 147। 147, 7, 4 और 1। और कैसे हो सकता है दिस, दिस एंड दिस एंड सो ऑन, यू गेट द पॉइंट। हाँ ये सारे पॉसिबल कंडीशंस यहाँ पे डिफाइन की हुई हैं। सही है। ठीक है, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे ये रिटर्न ये हुआ हुआ है कि लेट्स से यहाँ पे फॉल्स आ गया, यहाँ पे भी फॉल्स आ गया और यहाँ पे फॉल्स आ गया, एक में ट्रू आ गया, तो सब में देखो क्या लगे हुए हैं और। अगर सब में फॉल्स आ गया और एक में ट्रू आ गया तो क्या होगा, पूरा होल रिटर्न क्या होगा, ट्रू होगा। फॉल्स हो जाएगा। ट्रू, अच्छा, एक भी ट्रू। एक भी ट्रू हो गया, राइट। क्योंकि हम्म। तुम्हें तो एक ही पैटर्न चाहिए ना, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाए तो गेम ख़त्म। तो इसलिए अगर वो सब चेक कर रहा है कि एक भी ट्रू हुआ तो फिर वो रिटर्न ट्रू हो जाएगा, वरना फॉल्स। सही है, ये इस विनर वाला था। अब ये है गेट बोर्ड कॉपी। ये सिंपली क्या कर रहा है, बोर्ड की कॉपी बना रहा है। बोर्ड की कॉपी क्यों बनानी है, एनी आइडिया। बोर्ड की कॉपी दोबारा इस वजह से कि वो, ताकि उसका भी बता सके कंप्यूटर का। कंप्यूटर का मतलब, जो ये तो उसका था ना, प्लेयर 1 का है, समझ लो प्लेयर 2 का। हम्म, प्लेयर 2 के लिए कॉपी कर रहे हैं बोर्ड। नहीं नहीं उसके लिए नहीं है, ये इसके लिए है कि लेट्स से जो मैंने बताया ना वो पहली प्रायोरिटी क्या है, हाँ कि वो ये चेक करे कि इफ़ देयर इज़ अ मूव जो कंप्यूटर खेले और वो जीत जाए, वो तब तक चेक नहीं कर सकता जब तक कि वो उसमें इनपुट ना कर दे। तो वो पहले बोर्ड की कॉपी बनाएगा एंड देन उसमें पॉसिबल अपने रख के देखेगा कि क्या इससे जीत रहा हूँ, क्या इससे जीत रहा हूँ एंड सो ऑन। फॉर एग्जांपल ये गेम की स्टेट थी, यार एक सेकेंड, हाँ ये एक और हटा दो। ये गेम की स्टेट थी, सही है। मूव चलने से हाँ। पहले इसने कॉपी बनाई, इसकी एग्जैक्ट रेप्लिका बना दिया इसने। जब इसने और एग्जैक्ट फिर तेरा रेप्लिका को बना चेक दिया किया। और फिर वो चेक कर रहा है कि जगह जगह रख के, पहले कॉर्नर्स पे चेक किया उसने और फिर जगह जगह रख के चेक किया कि कहीं जीत रहा हूँ मैं या नहीं जीत रहा। ये तो ब्रूट फोर्स है टेक्निकली, लेकिन वो कॉपी जो है वो सिर्फ इसलिए बना रहा। सही है। ठीक है, इस स्पेस फ्री वो चेक कर रहा है कि जो करंट स्पेस है वो फ्री है या नहीं। सही है। गेट सही प्लेयर है। मूव क्या कर रहा है, वो प्लेयर से मूव पूछेगा इन टर्म्स ऑफ इनपुट कि तुम्हें कहाँ चलना है। और फिर वही बोली बात बताई मैंने कि वाइल मूव नॉट इन, यानी उस रेंज के अंदर नहीं है, या फिर अगर उस रेंज के अंदर है भी तो फिर वो पहले से फिल ना हो। सही है। अगर फ्री है स्पेस तो फिर वो क्या करेगा, वो मूव मूव कर इनपुट देगा। कर देगा। और इनपुट क्या सही है, है।
इनपुट इनपुट अच्छा वो इनपुट कर देगा। रिटर्न इंटीजर इनपुट, वो तो कुछ भी नहीं कर रहा अभी। चूज रैंडम मूव लिस्ट, ये सही। रैंडम रिटर्न कर रहा है सिंपली। ठीक है, ये पॉसिबल मूव्स यहाँ पे आएंगे एंड देन उसमें से रैंडम चूज कर लेगा। बताऊंगा कैसे। अच्छा गेट कंप्यूटर मूव है और फिर वगैरह वगैरह इसमें। इस बोर्ड फुल, आज की वाली डिप्लॉयमेंट की थी, हाँ की थी। हो गई। हाँ हो गई थी। अच्छा एक सेकंड देखता हूँ मैं। अच्छा मैं आज एक ही लैब करवा रहा हूँ ठीक है, लेकिन रोज़ एक एक लैब करवाना हो, बस मुझे बोलते रहना कि आज एक लैब, आज एक लैब, आज चलेगी एक लैब एंड सो ऑन। सही। ओके। कंप्यूटर स्टर्न वाच, अच्छा इसमें जो है, अच्छा अब ये एक्चुअली सब सारे फंक्शंस डिफाइन हो गए, तो फिर यहाँ पे एक्चुअली मेन फंक्शन रन होगा। सबसे पहले वाइल ट्रू है, ये इन्फिनिट लूप चल रहा है ठीक है। इसने बोर्ड सेटअप किया, मैंने बोला था ना कि इसने 10 इंडेक्स रखे थे इस वाले लैब वाले कोड में। इसने पहले वाले को इग्नोर कर रहा था और ये 1 से लेके 10 9 तक चल रहा था, तो इसलिए इसने मल्टीप्लाई बाय 10 किया हुआ है, वरना 9 से भी चल जाता। ठीक है ओके। इनपुट प्लेयर लेटर, वो इनपुट प्लेयर लेटर क्या कर रहा था, फंक्शन प्लेयर से पूछ रहा था कि तुम्हें कौन सा लेटर चूज़ करना है, राइट। और हाँ। फिर लेट्स से प्लेयर ने एक्स रिटर्न एक्स डाला था, तो प्लेयर का एक्स हो रहा था एंड देन कंप्यूटर का वाई हो रहा था, तो वो प्लेयर लेटर में एक्स हो जाएगा, कंप्यूटर लेटर में ओ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हु गोज फर्स्ट में क्या था, रैंडमली चूज हो रहा था कौन पहले चल रहा है, तो ये टर्न जो भी वैल्यू हो रही है उसमें टर्न में स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे प्रिंट हो रहा है कि ये दिस विल गो फर्स्ट, गेम इज़ प्लेइंग ट्रू वाइल गेम इज़ प्लेइंग। अब एक और इन्फिनिट लूप आ गया, टेक्निकली इन्फिनिट लूप नहीं है लेकिन ये लूप आ गया। इफ़ टर्न इक्वल्स टू प्लेयर, अगर प्लेयर की टर्न है तो ड्रॉ बोर्ड करे, मतलब प्लेयर को बोर्ड दिखाए, प्लेयर का मूव ले और उसको मेक मूव कर दे। जब उसने मेक मूव कर दिया तो वो चेक करेगा कि वो क्या जीत गया वो। अगर वो जीत गया तो वो वैल्यू को क्या सेट कर रहा है, फ्लैग को क्या सेट कर रहा है, फॉल्स सेट कर रहा है। समझ में आया? अगर जीत गया। अगर जीत गया, हाँ। जब इसने फॉल्स कर देगा ये, तो ये लूप ऑटोमेटिकली नेक्स्ट टाइम से रुक जाएगा, राइट। ठीक है। अगर वो याद नहीं नहीं आ जीता, रही क्या पूछ रही तुमसे। मैं अब अच्छा फौरन देखूं क्या हाँ। पूछ रहे हो भाई, ये एन एफ ए टू डी एफ ए है ना। अच्छा जल्दी जल्दी बताएं। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डी एफ ए, हाँ ये एन एफ ए टू डी एफ है। एप्सिलॉन एनएफए भी तो है ना दूसरा वाला। ये एप्सिलॉन एन एफ ए टू एन एफ ए होगा एंड देन टू डी एफ ए होगा। सही। सेकंड वाला एप्सिलॉन एन एफ ए टू नॉर्मल एन एफ ए एंड देन उसको डी एफ ए में कन्वर्ट करना। अच्छा कहाँ था मैं, यहाँ था इस बोर्ड फुल वगैरह वगैरह टर्न कंप्यूटर। ओके अच्छा वो फिर वो चेक करे कि अगर वो जीता नहीं है तो क्या बोर्ड फुल है, अगर बोर्ड फुल है तो अगेन क्या कर दे, बोल दे कि गेम इज टाई एंड देन वो ब्रेक कर दे लूप को। अगर वो प्लेयर की टर्न नहीं है तो वो कंप्यूटर की टर्न है एंड देन बाकी सारी वही चीज़ें होंगी, बस कंप्यूटर के आर्ग्यूमेंट्स आएंगे इसमें। दैट्स इट, ये हो रहा है इसमें। तो जो लैब टास्क का था वो ये कर, आवाज़ क्यों नहीं आई, हेलो हेलो। ओके, बोल रहा था मैं, क्या बोल रहा था कि जो सेकंड वाला हाँ। क्वेश्चन है वो एप्सिलॉन एन एफ ए टू एन एफ ए करना है एंड देन उसको डी एफ ए में कन्वर्जन करनी है। यार तुम ट्रांजिशन उस टेबल पे बनाना होता है वो ना, पहले फिर फिर से डीएफ पे ट्रांजिशन बनाओगे टेबल देन दोबारा डीएफ। से। क्या मुझे हेलो कह हेलो। रही हो, ओके, बोल रही रहा था मैं, क्या बोल रहा था ये तो। हाँ तो नहीं बोल क्या कह रही थी? कुछ नहीं हो गया। ओके अच्छा ये था तुम्हारे पास लैब टास्क ठीक है। अब इसमें जो होम टास्क था वो ये था
कि एक लुकअप टेबल बनानी थी, कि एक सिनेरियो बनाना था कि 4 बॉक्सेस, हमारी मर्जी के 4 बॉक्सेस ऑटोमेटिकली फिल हुए हैं अपनी चॉइस से। लेट्स से ये 4 बॉक्सेस चूज़ कर दिए मैंने, 4 बॉक्सेस में हाँ रैंडम मैंने सिंबल्स फिट कर दिए, और फिर गेम को या कंप्यूटर को वहाँ से देखना है कि अब मैं क्या चलूँ। दैट्स इट, ये करना था एक उसमें। सही सही है, समझ आए? सही। हाँ ओके। 4 पहले से फिल करने होंगे, फिर उसके बाद इसकी वो लगानी होंगी। यस। एक ही पॉसिबल वो बनेगा फिर। एक ही क्या? अच्छा, 2 पॉसिबल मूव जीतने के लिए हाँ। और अब ये बोल रहा था, कंडीशंस वो लगेंगे। हाँ अब ये बोल रहा है कि नाउ डेवलप द रिफ्लेक्स एंड दैट कैन टेक द गेम फॉरवर्ड फ्रॉम ऑल पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशंस फ्रॉम दीज बॉक्सेस। तुमने वैसे भी वो बना लिया, वो टेक द गेम फॉरवर्ड, वो आइदर वे जो एजेंट बना है वो सारी पॉसिबल सिचुएशन से वो ले जाएगा आगे। तो ये तो उसी में हो गया। अच्छा, टास्क टू ऑल्टर द एजेंट्स दैट द हैंडल्स व्हेन द कंप्यूटर गोस फर्स्ट। अच्छा, ये भी हुआ हुआ है पहले से ही। जो स्टार्टिंग में जो कोड गिवन था ना उसमें लैब में, उसमें ये हाँ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ हुआ था कि कौन पहले चल रहा है, उसमें हमेशा प्लेयर पहले चल रहा था। तो ये जो मैंने कोड लिखा हुआ है, या पता नहीं मैंने लिखा है कहाँ से, मैंने नहीं लिखा होगा, उसमें कमेंट्स लिखे हैं, तो इसमें ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है कि प्लेयर पहले चल रहा है या तो फिर कंप्यूटर पहले चल रहा है, दोनों को फैसिलिटेट करने के लिए इसमें एबिलिटी है। ठीक है। थर्ड, alter the agents you have written so that they can handle all the combinations that may exist for the 4 cells you have selected। वही वाली बात है। ये जो 4 सेल सेलेक्ट किए हैं उसमें हाँ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैंडल कर पाए, जो कि कर पाएगा टेक्निकली, अगर तुमने सही तरीके से अपना वो कंडीशंस वाली वो और वो जो 5 प्रायोरिटी वाले स्टेप्स नहीं थे वो इम्प्लीमेंट किया हाँ तो ये थी तुम्हारी लैब 3। एक मैं ठीक। टास्क मिस कर रहा हूँ। हाँ, ये टास्क 1 ये था कि कन्वर्टेड इनटू अ प्रोग्राम दैट डेमोन्स्ट्रेट्स अ प्ले बिटवीन एजेंट वर्सेस एजेंट। एटीन वर्सेस यानी कि 2 कंप्यूटर्स के बीच में आपस में तुम्हें चलाना था, नो ह्यूमन इन बिटवीन। सही है, ये करना था उसमें। तो ये थी लैब 3। लेफ्ट कर। लैब 4 कल। लैब 4 किसके बारे में? प्रॉबेबली डीएफएस और बीएफएस के बारे में। हाँ सीखे मैंने। ओके। अच्छा, इसके मैं अब रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ।